की नई तंजीम का ऐलान कर दिया। असद उमर नए सेक्रेटरी जनरल, आमिर महमूद केयानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी को तहरीक इंसाफ सिंध का सदर बना दिया गया। कासिम सूरी बलोचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बुख्तियार जनूबी पंजाब के सदर होंगे। जो लोग वतन वापसी के लिए डील्स का इंतजार कर रहे हैं वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। नवाज शरीफ के बेदखल होने को उनका सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, बुज़दिल कभी बहादुर नहीं होते। पंजाब में बल्दियाती इदारों को तहलील करके ब्यूरोक्रेसी राज नाफिज करने की तैयारियां। सूबे में कमिश्नर्स की बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। काबीना कमेटी के इजलास में मुतादिद मेंबरान ने वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की एक बार फिर बाज़गश्त। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को तहरीक की कामयाबी के लिए हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ने का मशवरा। खुफिया वोटिंग पर कई हुकूमती अरकान भी स्पीकर के खिलाफ वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को यकीन। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हसन खावर की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा नजरियाती सियासत ही पूरे मुल्क को मुत्तहद रख सकती है। तहरीक इंसाफ के अलावा मुल्क में कोई नजरियाती जमात नहीं। आज नया पाकिस्तान बनाने वालों ने इस कौम को कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा करके लाखों लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, आज मुल्क भर में भूख और अफलास के डेरे हैं, दवाओं के लिए पैसे नहीं। 3.5 साल में नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क को बर्बाद किया गया। अगर हम 22 करोड़ के इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे। फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं, और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ के बुक्स में रियासत की जड़ें हिला दी गई। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, नून लीग ने हमेशा जमहूरियत को परवान चढ़ाया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान की बुनियाद जाती मफादात पर नहीं बल्कि अवामी मफादात पर रखी गई। बचे कुचे पाकिस्तान को मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिनाह का यौम पैदाइश। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जनरल उमर अहमद बुखारी ने फूलों की चादर चढ़ाई। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान के कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी शख्सियात की यौम कायद पर मुबारकबाद। बाबा ए कौम को खिराज अकीदत। अफवाज का बाबाए कौम के यौम विलादत पर खिराज अकीदत। DGISPR का ट्वीट, कहा इत्तेहाद, ईमान, तंजीम के उसूल पर अमल पैरा होना बतौर कौम कामयाबी के लिए नागुज़िर है। पाक फजाया ने मुख्तसर दौरानिये की दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी। बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश, मज़ार कायद पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक साथ हाजिरी।
कूल रखे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मज़ार कायद पर फातह खानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने भी हाजिरी दी। चमचमाती ग्रीन बसेस कराची की सड़कों पर रवां दवा। सुरजानी टाउन से नुमाइश तक 15 दिन का आजमाइशी सफर होगा। 10 जनवरी से ग्रीन बस मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। आरामदेह सफर पर कराची वाले भी खुश। मजीद बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। ये ओपन करिए, मैं पहला मुसाफिर हूँ जो नागन से बैठा हूँ पहली बस के अंदर, और इधर मैं नुमाइश पे आखिरी स्टॉप पे उतरा हूँ। मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह चलेगी। और ये हमारा तो अभी हैदरी से नुमाइश तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ग्रीन लाइन ट्रैक पर आने के बाद सूबाई हुकूमत को भी होश आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की जल्द तकमील का इंडिया दे दिया। कहा ऑरेंज लाइन के स्ट्रक्चर का मसला नहीं, बसें मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत को रकम की अदायगी के बावजूद बसें ना आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शंस में वोट क्यों कम मिले? अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत बरहम। ज़ेली तंजीमों की शामत। ANP ने तहसील कमेटीज को तहलील करने का फैसला कर लिया। क़यादत का बेवफाई करने वाले कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हर तहसील से तहरीरी रिपोर्ट का इंतजार। कोट डेजी में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा के मुबैना अगवा के वाक़े में नया मोड़। नामजद मुलजिम सफदर वसान के वालिद ने मुतासरा तालिबा के घर जाकर मुआफ़ी मांग ली। मुतासरा तालिबा और वालिदैन ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के अज़बूत नोटिस के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का आज 29वें रोज भी एहतजाज। OPDs और ऑपरेशन थिएटर की बंदिश के बायस मरीज और लवाहिकीन रुल गए। बच्चों का स्कूल जाना टेंशन बन गया है, ना वो नाश्ता करके जा सकते हैं, ना दोपहर को आके खाना खा सकते हैं। प्रेशर इंतहाई कम है। जो फ्लैटों के लोग जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यह नहीं तो बड़ा निज़ाम नरम बरम है। गैस दो अवाम की दुहाइयाँ। गैस थोड़ी देर के लिए आए फिर चली जाए। ख़वातीन के लिए खाना पकाना मुहाल हो गया। कई सनतें भी बंद। हज़ारों अफराद बेरोजगार हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी। दर्जा हरारत में भी कमी होगी। गिलगित जगलोट के मकाम पर रात गई लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम बंद। मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का केस सामने आ गया। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर। सिर्फ कराची की ट्रैवल हिस्ट्री, राब्ते में रहने वाले अफराद की ट्रेसिंग की जा रही है। इससे पहले कराची की एक खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। क्रिसमस के मौके पर केसेस बढ़ने का खदशा। फैलाव को रोकने के लिए 4000 से ज्यादा परवाजें मंसूख की जा चुकी। बरतानिया में एक ही रोज में कोरोना के 1,22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के कई ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया।